नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं अजय भालोटिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के, दिलीप काबरा है श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के और भाविक पटेल है ट्रेड बुल्स के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। तो ये आपका क्या व्यू है अभी पल्सेस मार्केट पर? देखिए, जैसे वीरेंद्र सर ने बताया, आई थिंक मैं उनसे सहमत हूँ कि जहाँ पे प्राइसेस कम हो रही है, बट अगर एंड कंज्यूमर पे देखे तो वहाँ पे 500 नहीं हो रहा है। जहाँ पे होलसेल में है वहाँ से कट हो रहा है, बट आई थिंक बीच में जो मीडिएटर्स है वो काफ़ी पैसे खा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को पास नहीं हो रहा है। और यहाँ पे फार्मर्स को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके प्राइसेस जो है वो भी कम बिक रहे हैं। और आगे जाके इन्फ्लेशन भी शायद थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि एंड कंज्यूमर्स को भी नहीं मिल रहा है लोअर प्राइसेस। ठीक बात है। ये चांदी पर आपका व्यू भाविक जी? सिल्वर में रिकॉर्ड तेजी हमने देखी और वहां से भाव थोड़ा नीचे आया है, लेकिन एक बार फिर से मतलब मार्केट अभी भी आज करीब 850 रुपये नीचे है, लेकिन अभी भी 1,05,000 के आसपास के लेवल को होल्ड कर रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, लॉन्ग टर्म तो अच्छा है, बट है शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। 6 बजे महंगाई के दर भी आने वाले हैं यूएस के, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आज मॉर्निंग के सेशन में भी हमने एक बड़ी स्पाइक नीचे की देखी, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यूएस और चाइना का जो पॉजिटिव ट्रेड टॉक है वो मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। अभी नेक्स्ट ट्रिगर भी नहीं लग रहा। शॉर्ट टर्म में भी देखें तो चांदी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, तो यहाँ से एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है नई लॉन्ग पोजीशन करने के लिए। तो मुझे लग रहा है इंट्राडे आज प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। तो ओवरऑल यहाँ से बेच के ही चलना चाहिए, अराउंड 1,07,000 के करीब, 1,05,000 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,07,500 का। अच्छा, बाय ऑन डिप्स आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप भी आपकी भी राय यही है भाविक जी? गिरावट पर खरीदारी इसमें अभी कुछ कच्चे तेल में? जी जरूर से देखिए, पहले आपने देखा था कि 5350 से 54 की एक रेंज हो गई थी। 5450 से जब से रेंज से निकला हुआ है तो हमने एक तेजी देखने को मिली। तो आई थिंक जब तक 5450 के नीचे नहीं जाता है तब तक टेक्निकली अभी भी मुझे लग रहा है कि बुलिश ट्रेंड है। ऊपर लग रहा है 5800 का टारगेट आ सकता है। ये जो अभी तेजी देखने को मिली है वो एंटिसिपेशन में यूएस ट्रेड टॉक की वजह से टैरिफ कम हो सकती है, तो डिमांड बढ़ सकती है। तो आई थिंक जब तक कोई ट्रेड टॉक्स के कॉलेप्स या नेगेटिव न्यूज नहीं आते तब तक मुझे लग रहा है कच्चे तेल में थोड़ी तेजी और दिख सकती है। इंट्राडे भी आज 6 बजे का एक बार डेटा है, उसके बाद अगर नीचे आता है अराउंड 5550 के करीब, तो एक बार 5400 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 5750 के टारगेट के लिए। कॉल भाविक जी इंट्राडे के लिए बेस मेटल्स में? जी सर, आई थिंक मैं वीरेंद्र सर से काफ़ी सहमत हूँ, क्योंकि देखिए कॉपर में एक बार ब्रेकआउट आया है, बट अभी लग रहा है कि ऊपर थोड़ा हर्डल लग रहा है। 885 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि जिंक अगर देखा तो 3 दिन से काफ़ी गिर रहा था और आज के दिन मजबूती देखने को मिली। इनफैक्ट एलएमई में भी अगर देखें तो कैंसल वारंट बढ़े हैं। दैट मीन्स के एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से और थोड़ा ऊपर आ सकता है। तो 253 के करीब जिंक बाय कर सकते हैं इंट्राडे 252 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 256 का। 256 का टारगेट एमसीएक्स पर जिंक में, और करीब करीब आधे % की तेजी इस वक्त जिंक में दिख रही है। अभी जी आपका कोई व्यू एग्री मार्केट पर कल के लिए? देखिए, कल के लिए मुझे अभी भी लग रहा है कि वार पैक है वो वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि फंडामेंटल देखिए काफ़ी वीक है। यूएस के जो ड्रिलिंग्स है वो 2 इयर्स के लो पे है, इसलिए गम का एक्सपोर्ट है वो नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कल वापस से हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है दोनों सीड और गम में। 50 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 5100 के टारगेट के लिए। और गम में भी मुझे लग रहा है 9500 का टारगेट आ सकता है, तो कल 9630 के स्टॉप लॉस से एक बार गम बेच सकते हैं। अच्छा, ओके। तो इस पर आप नज़र रखिए कि एग्री मार्केट में कहाँ पर कुछ होने वाला है। हालांकि लंबे समय से मार्केट में एक्शन गायब दिख रहा है, तो देखते हैं आगे क्या कुछ यहाँ पर होता है। भाविक जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गोल्ड में क्या पोजिशनल ट्रेड लेना ठीक है अभी?
नहीं, थोड़े अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत और नफा वसूली आ सकता है। तो मैं कंफर्टेबल ज़्यादा रहूँगा अगर 95-500 के करीब आता है तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। अभी यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा और गिरावट आ सकती है, तो 95-500 का वेट कीजिए, वहाँ पे पोजिशनली एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 95,000 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का अभी भी टारगेट 98,000 का इंटैक्ट है। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शुक्रिया बीरेन जी आपका भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।